ऐ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ऐसा हमारे मन में जन्म कहाँ से लेती है, या ईर्ष्या होती क्या है, कहाँ से आती है ये, क्यों होती है? आज हम इसी पर ही बात करेंगे। ईर्ष्या हम अपने बराबर वालों से ही करते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ कि ईर्ष्या हम अपने बराबर वालों से ही करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आप 9 नंबर है तो आप 10 वाले से ईर्ष्या करेंगे, अगर आप 10 नंबर है तो आप 11 वाले से ईर्ष्या करेंगे। देखो, इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर आपके पड़ोसी ने आपसे अच्छा मकान बना लिया, आपके पड़ोसी ने आपसे थोड़ा अच्छा मकान बना लिया, तो आप उससे ईर्ष्या करने लगेंगे। जमता है ना, मन में ईर्ष्या का भाव आता है ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पड़ोसी ने आपसे थोड़ा अच्छा मकान बना लिया तो आपके मन में वहाँ से ईर्ष्या का भाव ने जन्म लिया। आप वाइट हाउस को देखकर क्यों नहीं चलते? सही बताइए, आपके मन में वाइट हाउस को देखकर, या हमारा भारतीय संसद भवन है उसको देखकर आपके मन में क्यों ईर्ष्या का भाव नहीं आता है? या आप लोगों का कोई दोस्त होता है, या आप किसी कंपनी में हैं और वहाँ पर आपका कोई कलीग है, वो आपसे थोड़ा आगे निकल जाता है, या उसका किसी दूसरी कंपनी में सिलेक्शन, अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, तो आप उसको ईर्ष्या के भाव से देखने लगते हैं। आप उससे ईर्ष्या करने लगते हैं कि यार इसको मैंने सिखाया, ये मेरा जूनियर था, जब आया मैंने इसको सिखाया और ये आज मुझसे आगे बढ़ गया या मुझसे आगे निकल गया। मैं गोचू, वो तुझसे सीख कर नहीं, तुझ जैसे ना जाने कितनों से सीख कर आगे बढ़ा है। उसके अंदर सीखने का गुण है, उसके अंदर सीखने का टैलेंट है, इसलिए वो आगे बढ़ा है। ठीक है, तो इस बात की गिल्टी मत करो कि वो आगे बढ़ गया तो आप लोग भी सीख कर या उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ईर्ष्या का भाव मत लाइए अपने मन में। जैसे ही आपके मन में ईर्ष्या का भाव आएगा तो आपके ही पतन का कारण बनेगा। भाई, जो आपका जिसको आप अपना कंपटीटर मान रहे हैं ना, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, आप खुद ही अपना बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भाव, ये चीज़ें अपने मन में मत लाइए कि वो आगे बढ़ गया, अब मैं क्या करूँ। अबे तुम भी आगे बढ़ो भाई, आपने तो उसको सिखाया है ना। भाई, कहीं ना कहीं आप उससे नॉलेज में ज़्यादा हैं। जब वो आया तो आप कहीं ना कहीं उससे नॉलेज में ज़्यादा थे। ठीक है, तो आप भी अपना जो लर्न करने का एरिया है उसको बढ़ाइए, तो आप भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो ईर्ष्या का भाव होता है ये सगे संबंधियों, रिश्तेदारियों या फैमिली के बीच में नहीं होता है? ये वहाँ पे भी होता है। मैं सही कह रहा हूँ, ये वहाँ पे भी होता है। देखो, जब किसी फैमिली में कोई बच्चा थोड़ी बहुत तरक्की कर लेता है ना, तो उसको भी ईर्ष्या के भाव से देखा जाता है। मैं सही कह रहा हूँ कि उसको भी ईर्ष्या के भाव से देखा जाता है। ठीक है, जो उसके कंपटीटर होते हैं वो सोचते हैं कि इसको ज़्यादा मौके दिए गए, इसको ज़्यादा सपोर्ट किया गया, या इस पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया इसके करियर को लेकर। ठीक है, तो ऐसा होता तो कुछ भी नहीं है। गोचू, उसको जो अवसर मिले हैं वो उसने खुद बनाया, उसको मिले नहीं है। ठीक है, अवसर मिलते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें सोच कर खुद को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। तो लाइफ में कुछ कीजिए, आगे बढ़िए, और जो ईर्ष्या का भाव है इसको थोड़ा दूर रखने की कोशिश करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप इसमें ही लगे रहे ना कि यार ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें करते रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, और आप उससे क्या तुलना कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आप उससे क्या तुलना कर रहे हैं? भाई, अगर वो आप 10 नंबर है तो 11 नंबर है, इतना ही तो अंतर है, ज़्यादा अंतर तो नहीं है ना। भाई, अगर आपको मतलब कि ये है कि अगर आपको कुछ कंपटीशन या तुलना करनी है तो किसी बड़े से करो ना। भाई, आप 10 नंबर है तो आप 1000 से तुलना करो ना। आप 11 से क्या है अपनी तुलना कर रहे हैं? भाई, अगर आप 1000 से तुलना करोगे, अगर आप 100 भी बन गए ना, तो भी आप उससे बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा गहराई में जाओ, इसको समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप
जिससे तुलना कर रहे हैं अपने आप की, या जो आपका कंपटीटर है वो कहीं ना कहीं आपके समकक्ष ही है और आप उससे अपना कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आप 9 नंबर है तो 10 नंबर है, तो इतना ही तो अंतर है। तो आपका जो बौद्धिक स्तर है ना, जो आपका बौद्धिक स्तर बहुत छोटा है, तो अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाओ। ठीक है भाई, आप किस है, आप इसकी सत्यता को जानने की कोशिश करो कि आप अगर किसी से जलेस कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, या किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या भाव रख रहे हैं, एक्चुअल में है कौन वो, या आप जिससे ईर्ष्या कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके ही तो समकक्ष है, तो आप उसको लेकर अपना दिमाग ख़राब क्यों कर रहे हैं, या आप उससे क्यों जल रहे हैं। भाई अगर आपको कहीं कंप्लीट करना है ना, या आपको कुछ, एक्चुअल में सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। जिन लोगों के मन में ईर्ष्या भाव आते हैं ना, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप बड़ा करने के तो आप कभी सोचते ही नहीं है कि मैं कभी कुछ बड़ा करूं या कुछ बड़ा सोचूं। आप बस ये भाव मन में लेकर अपना आप को प्रताड़ित करते रहते हैं। आप भी खुद ही देखिए इस चीज़ को कि आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, और यदि आप तुलना ही करना चाहते हैं, ईर्ष्या ही करना चाहते हैं, तो आप उससे करें ना जिससे आपको कुछ हासिल होगा। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको तुलना करनी है तो आप स्वामी विवेकानंद से अपनी तुलना कर सकते हैं, महर्षि दयानंद से, सरस्वती से आप अपनी तुलना कर सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई से अपनी तुलना कर सकते हैं, आचार्य चाणक्य से अपनी तुलना कर सकते हैं, या जिसको आप अपना आइडल मानते हैं। ये इधर उधर के हीरोज़ या एक्टर्स होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको आपको एक्चुअल में आइडल मानना चाहिए, जैसे कि हमारे जो ग्रेट सोल्स हुई है, आचार्य चाणक्य जी, स्वामी विवेकानंद, या रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, आप इनसे अपनी तुलना कीजिए ना। यहाँ तक कि आप श्री कृष्ण भगवान से अपनी तुलना कीजिए ना। अगर आप इनके 1% भी हो गए ना, तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। 0% छोड़िए, 0.01% भी हो गए ना, तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जगह अपनी तुलना कीजिए। अपना जो बौद्धिक स्तर है उसको थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, ईर्ष्या या जलस को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय होता है। ईर्ष्या, जलस, ठीक है, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय होता है कि आप इसकी सत्यता को जान लो। जब भी आप इसकी सत्यता को जान लोगे ना, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा विचार कीजिए कि आपके मन में ये भाव कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए या आप दूसरों से जलन महसूस करो, तो वहाँ पर सत्यता को रख दो। जब भी आप सत्यता के साथ में इसको देखोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो सत्यता के साथ जीना सीखिए। ये ऐसी जो कृतियाँ होती है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। ठीक है।